बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका खादिम इरफान अली नूरानी मेमन आपसे आज जो लेक्चर होगा ये आदाब ज़िंदगी, क्योंकि एक दो दिन पहले जुम्मा गुज़रा है तो मसरूफियत ज़्यादा थी, इस वजह से जो है लेक्चर ना हुआ। तो आज का जो टॉपिक है वो है सेहत के आदाब। तो सेहत के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा कि ये सेहत के आदाब क्या है और सेहत के बारे में क्या कहा गया है और हमारा जो इस्लाम मज़हब सेहत के बारे में क्या कहता है। सबसे पहली बात तो ये है कि एक दफ़ा इंसानी सेहत ख़राब हो जाए तो सबसे बड़ा मना नुकसान इंसान का होता है, क्योंकि अगर किसी की सेहत ख़राब है तो वो किसी काम का नहीं है और वो कमा भी नहीं सकता है, अपनी फैमिली को भी जो है वो चला नहीं सकता है क्योंकि वो बीमार होगा। और मुआशरे के लिए जो लोग हैं ऐसे जो बीमार हैं वो मुआशरे की मदद नहीं करते, मुआशरा उनकी मदद करता है, क्योंकि वो तो उनकी सेहत ख़राब है और उनकी जो है उनके पास आमदनी नहीं होगी। क्योंकि आप कमाएंगे तो आपकी सेहत होगी तो कमाएंगे ना। आपके पास पैसे कहाँ से कब आते हैं? जब आप मेहनत करते हैं। मेहनत तब होती है जब इंसान सेहतमंद जब होता है। तो इंसान सेहतमंद जो है एक बड़ा जो है एक माना किसी भी या कौम की जो किस्मत बदलने वाला जो है उनके लोग होते हैं और लोगों की सेहत है। तो ये सेहत अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ी जो है आपके ऊपर बहुत बड़ा इनाम है अल्लाह ताला का, जो हमारे पास जो सेहत होती है। अगर अच्छी सेहत है तो फिर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, किताबों का जो है जो उसको चाटने वाला वो दीमक होता है, किताबों को चाट देता है, तबाह कर देता है, फर्नीचर को भी तबाह कर देता है, लकड़ी को तबाह कर देता है। इसी तरह से इंसान को जो तबाह करने वाला सबसे मौलिक ख़तरनाक जो है वो आप सेहत की जो खराबी है। यानी सेहत ख़राब हो गई तो फिर आप किसी काम के नहीं हैं और ना आप पैसे कमा सकते हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले आप सेहतमंद है तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपको सेहत दी है। बहुत सारे हज़ारों करोड़ों लोग बीमार हैं। अच्छा, कभी आप अस्पताल जाएं तो आप देखेंगे हज़ारों की तादाद में लोग बीमार हैं और इतने डॉक्टरों के पास रश लगी पड़ी हुई है कि आदमी हैरान हो जाता है, यार हमारा मुआशरा इतना बीमार है। असल में ये बीमारियां जो इंसान को जो हमारे मुआशरे में लोगों को लगती हैं ये ऐसे नहीं होती हैं, इसके पीछे कोई ना कोई सबब होता है। हम क्या करते हैं, अल्लाह के जो कानून कायदे हैं उस पर नहीं चलते हैं, उस पर हम बिल्कुल नहीं चलते और अपने तरीके से चलते हैं। मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म बनाया, हमारा जिस्म तो बना है मगर उसका एक मैकेनिज़्म है। कभी आप बायोलॉजी पढ़ें तो आपको पता चलेगा, जो लोग बायोलॉजी जो डॉक्टर हैं उनको पता है कि हमारे जिस्म में मुख्तलिफ जो है पार्ट्स होते हैं, उनके मुख्तलिफ काम होते हैं। जैसे हमारा स्टमक है, पेट है, जो हमारा खाना उधर जो जाता है तो उसमें एक केमिकल बनता है। केमिकल जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ये क्या करता है, खाने को टुकड़े टुकड़े में करता है। टुकड़े टुकड़े में करने के बाद ये खाना फिर हज़म होता है। तो फिर हज़म तो होता है, ये हम ऐसी चीज़ें क्यों खाएं जो हमारी चीज़ें हज़म ना हो। एक आदमी था 1822 में, उसका नाम था डॉक्टर विलियम या बी माउंट उसका नाम था। ये कोई फ़ौज में कोई मेजर रैंक का ऑफिसर था। तो इसके बाद एक आदमी लाया गया, एलेक्स टी मार्टन इसका नाम था। ये 1822 की बात है, जब पेट पे जो स्टमक के हमारा जो खाने को हज़म करता है तो उसका कोई सिस्टम और मैकेनिज्म किसी को पता नहीं था। ये शख्स जिसको गोली लगी थी ये डॉक्टर के पास आया, नाम था एलेक्स टी मार्टिन। ये पहुंचा डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने उसका जब मुआयना किया तो उसको पता चला कि इसको कोई गोली लगी है, कोई शेल लगा है, इसके पेट में एक सुराख रह गया है और वो सुराख बंद नहीं हो रहा था। उस वक्त में मेडिकल ने तरक्की नहीं की थी, तो डॉक्टर विलियम ने उसका इलाज किया, वो उसकी जान तो बच गई मगर सुराख उधर वो रह गया। उधर से नज़र आता था कि कौन सी चीज़ पेट में जा रही है और वो हज़म कैसे हो रही है। तो डॉक्टर विलियम बी माउंट ने देखा कि ये इसके पेट में मुख्तलिफ जो हम इसको चीज़ें खिलाते हैं तो उसका कैसे वो हज़म हो रहा है। वो देखता था जब उस पर जब सब्जियां डाली गई तो वो सब्जियां 24 घंटे में उधर से हज़म होकर गई, और अगर गोश्त डाला जाए तो मतलब सब्जियां सारी 8 घंटे और गोश्त जो है वहाँ पर जो हज़म हो रहा था पेट में वो 24 घंटे। इस तरह से इसने फ्रूट उसको खिलाए, फिर उस पर तजर्बे किए।